Good morning to all of you students. This is Navneet and welcome to online classes. Today we are going to start your new subject, that name is history. Okay, and in this we will start that what is history, what the means of history, what is the definition of history. Okay, let's start. हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम ये सबसे पहले जो आपकी सब्जेक्ट है, नई सब्जेक्ट इतिहास, हिस्ट्री आपने देखी अभी तक 10th क्लास में आपने इतिहास या हिस्ट्री को किसके साथ पढ़ा है? एसएस के साथ पढ़ा है, जिसमें एसएस में आपके 4 सब्जेक्ट थी 10th क्लास में, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। लेकिन जब 11th क्लास में आप एंट्री करते हो या 12th क्लास में आप आते हो तो आपको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ता है इतिहास को, हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री हम सब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें यह भी नॉलेज होना जरूरी है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट को हमने जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब इतिहास हमने वर्ड पढ़ रखा है, हिस्ट्री हमने वर्ड पढ़ रखा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये जो इतिहास है, हिस्ट्री वर्ड है, ये हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? कौन इसके फादर माने जाते हैं? कौन इंडिया में हिस्ट्री के फादर माने जाते हैं? तो ये सब हम किस में देखेंगे? हिस्ट्री। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जनरल इंफॉर्मेशन। हमारा जो आज टॉपिक है, ये टॉपिक है जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री, की इतिहास की सामान्य जानकारी। तो देखिए, सबसे पहली बात, हिस्ट्री जो इतिहास है, यह इतिहास जो वर्ड था, यह सबसे पहले वर्ड कहां से निकला? ग्रीक, यूनान से निकला। और वहां पर हिस्ट्री को क्या बोला जाता था? हिस्ट्री। क्या बोलते थे वहां पर? हिस्ट्री को वहां पर, इतिहास को बोला जाता था वहां पर हिस्ट्री। लेकिन बाद में हिस्ट्री से क्या वर्ड बना है? हिस्ट्री वर्ड बना है। तो देखिए, सबसे पहले कि जो हिस्ट्री वर्ड है, इस हिस्ट्री वर्ड का जो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन किस लैंग्वेज से होता है? ओरिजिन इसका जो डिराइव्ड, या कह सकते हैं इसकी जो उत्पत्ति होती है, वह उत्पत्ति किस शब्द से होती है? तो इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह है ग्रीक लैंग्वेज से होती है। ठीक है, ग्रीक, या इसको बोलते हैं यूनानी। यूनानी आपने सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी सभ्यता आपने पढ़ी होगी। तो यूनानी सिविलाइजेशन थी, उस यूनानी सिविलाइजेशन को ही ग्रीक सिविलाइजेशन कहते हैं। तो यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज से ही किस वर्ड की उत्पत्ति होती है? हिस्ट्री, इतिहास शब्द की उत्पत्ति होती है। चलिए, हमने तो ये मान लिया, समझ भी लिया कि इतिहास जो वर्ड है, हिस्ट्री जो वर्ड है, इसकी ओरिजिन इसका कहां से होता है? ग्रीक लैंग्वेज से होता है। ये मैं बता चुका हूं कि वहां पर यूनान में हिस्ट्री को किस रूप में बोलते थे? हिस्ट्री इसको बोला जाता था। बाद में हिस्ट्री से क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, मीन ऑफ हिस्ट्री, कि जो इतिहास शब्द है, इस इतिहास शब्द का मीन क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब है वीव या ऐड करना। मतलब इसे हम बोलते हैं वीव को बुनना या जोड़ना। क्लियर? इतिहास जो शब्द है, इस इतिहास शब्द का अर्थ केवल पूछा जा रहा है, इसकी डेफिनेशन ही, डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अर्थ पूछना है केवल। तो इसका जो वर्ड है, इस वर्ड का जो मीन है, इस वर्ड का मीन होता है वीव, बुनना या जोड़ना। तो किसे बुनना या किसे जोड़ना? तो देखिए, अब डेफिनेशन में क्लियर हो जाता है कि किसे बुनना है, किसे वीव करना है, किसको ऐड करना है। तो देखिए क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री इज रिटन बाय एडिंग और वीविंग the events that happened in ancient time in a sequential manner। चलिए, क्या बात चल रही है यहां पर? एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम का मतलब होता है बहुत पुराना समय, प्राचीन समय में। प्राचीन समय में द इवेंट्स दैट हैपन, ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं, ऐसे इवेंट्स। एंशिएंट टाइम में ऐसे इवेंट्स जो हो चुके हैं, उन इवेंट्स को सिक्वेंशियल मैनर, दैट मीन्स क्रमबद्ध तरीके से। एंशिएंट टाइम में जो भी इवेंट्स, जो भी घटनाएं हो चुकी हैं, उन सभी इवेंट्स को सिक्वेंशियल मैनर, क्रमबद्ध तरीके से
ऐड करना या उनको व्यू करना, उनको क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना, उनको क्रमबद्ध तरीके से बुनकर प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो दोबारा देखिए, प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सभी इवेंट्स को सिक्वेंशियल मैनर में एक क्रमबद्ध तरीके से उन सभी को जोड़कर, उन सभी को बुनकर प्रस्तुत करना, लिखित रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्लियर? तो इतिहास से हमने डेफिनेशन भी पढ़ी कि इतिहास की डेफिनेशन क्या है। यदि इसको हम शॉर्ट रूप में दोबारा देखिए आप, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहां से होता है? ग्रीक लैंग्वेज से होता है। इसका मीन जो है, इसका मीन होता है व्यू, या इसको कहते हैं ऐड, बुनना या ऐड करना। डेफिनेशन क्या थी कि एंशिएंट टाइम में जितने भी इवेंट्स हैपन हो चुके हैं उन सभी इवेंट्स को सिक्वेंशियल मैनर में ऐड करना या उनको व्यू करके क्या करना? रिटर्न करना, उसको लिखना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। और यदि एक शब्द में या एक लाइन में इसको कहा जाए तो क्या होगा? सर्टेनली इट वाज हैपन, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। हाँ, कि निश्चित रूप से क्या? कि निश्चित रूप से सिकंदर अलेक्जेंडर ने हमारे इंडिया पर अटैक किया था 326 बीसी में, बिल्कुल किया था, यह हुआ था। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? एक नई डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी, बिल्कुल हुआ था। तो इस सिक्वेंशियल एक क्रमबद्ध तरीके से चलता हुआ आ रहा है। फिर बाद में क्या हुआ? 1576 में बैटल हुआ था। किसका बैटल हुआ था? ये बैटल हुआ था हल्दी घाटी का बैटल, बिल्कुल हुआ था। इसके बाद क्या था? 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो ये सब क्या है? ये सब सिक्वेंशियल, ये सब एक क्रमबद्ध तरीके से चलते हुए आ रहे हैं। और क्रमबद्ध तरीके से इनको जोड़कर प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब कुछ फैक्ट्स आपके सामने, इसमें देखिए तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो इतिहास है, इस इतिहास के फादर कौन है। तो द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो पिता हैं, वो इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं? तो वो थे हेरोडोटस। क्या? इतिहास के पिता कौन कहलाएंगे? इतिहास के पिता कहलाते थे हेरोडोटस। और ये कहां के थे? ये एक ग्रीक हिस्टोरियन, एक ग्रीक यूनानी एक इतिहासकार थे हेरोडोटस। मतलब सबसे पहले इनके मन में, इनके दिमाग में एक वर्ड आया कि हाँ, जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, उस जनरेशन को पता कैसे चलेगा कि पास्ट में या कहे तो एंशिएंट टाइम में क्या इवेंट्स हुए हैं। तो उनको बताने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने पूरी तरीके से किसके बारे में बताया? हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बात, हाँ ये देखिए, अब इनका जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो है 484 बीसी से 425 बीसी तक। क्लियर? अब आपने यदि पढ़ रखा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा कि सर ये 484 पहले आ रहा है और 425 ये बाद में आ रहा है, ऐसा क्यों? तो इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सब है ये सब किस कारण होता है? बीसी, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, जिससे बोला जाता है ईसा पूर्व, और एक होता है एडी, एना डोमिनी, जिसको बोलते हैं ईसवी। तो ये टाइम पीरियड उसी में है। अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, जब वीडियो खत्म होगा उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, हेरोडोटस जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्हें फादर माना जाता है इतिहास का, जिनका टाइम पीरियड था 484 बीसी से लेकर 425 बीसी तक। अब इनके द्वारा जो हेरोडोटस के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में ही इन्होंने किसके बारे में बताया? हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बताया था। चलिए, यह बात हो गई हमारी इतिहास की। लेकिन अब बात आती है कि भाई हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का भी तो इतिहास रहा होगा। तो इंडिया के इतिहास के, या कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के फादर किन्हें माना जाएगा? तो देखिए, द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के जनक किन्हें माना जाता है? भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज, ये नाम शायद आपने यदि लास्ट में हमने कभी पढ़ा होगा तो मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर था जो इंडिया आया था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सीरिया का एक रूलर था जिसने अटैक किया था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर 305 बीसी में। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर अटैक किया था। अब
इसमें क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट हरा दिया था, और हराने के बाद इन दोनों के बीच अलायंसेस, कुछ अलायंसेस होते हैं, और अलायंसेस के बाद क्या है, सेल्यूकस निकेटर अपना जो एम्बेसडर है जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज हुआ। तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के जो टाइम पीरियड था उस समय से रिलेटेड माना जाता है। तो इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का यदि जनक कहें तो भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है मेगास्थनीज को, जिनका टाइम पीरियड था 350 बीसी से लेकर 290 बीसी तक, ठीक है। 350 से लेकर 290 बीसी तक इनका टाइम पीरियड था। ये भी कौन थे? ये भी एक ग्रीक हिस्टोरियन, एक ग्रीक इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार ये। चलिए भाई, हमने बात की, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की, हमने इंडियन हिस्ट्री बात की। वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे पहले जो फादर माने जाते हैं कौन थे? हेरोडोटस, जिन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरी का। इंडियन हिस्ट्री के फादर माने जाते हैं जिनका नाम था मेगास्थनीज, जिन्होंने बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था इंडिका। इन्होंने जो इंडिया का इतिहास लिखा है वो इतिहास किस बुक में लिखा है? इंडिका बुक में लिखा है। अब बात आती है हमारे राजस्थान की, क्योंकि हम किस स्टेट में रहते हैं? राजस्थान स्टेट में रहते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के हिस्ट्री के जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, या जिन्हें कहते हैं हम फादर, ये कौन थे? तो देखिए, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के फादर किन्हें माना जाता है? लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान की जो हिस्ट्री है इसके फादर माना जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड को। और ये कहां से बिलोंग करते थे? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। क्लियर? ये पहले ब्रिटेन में थे, बाद में ये इंडिया आए। इंडिया में आने बाद इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की इनको टाइटल दिया गया। और जब ये क्या था, ये हमारे राजस्थान में घूमते थे, इन्हें कर्नल जेम्स टॉड को और क्या कहा जाता है? इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे राजस्थान में घोड़े पर बैठकर घूमा करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा भी इनको कहा जाता है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड, इन्हें राजस्थान हिस्ट्री का फादर माना जाता है। अब वही बात कि इन्होंने राजस्थान की जो हिस्ट्री थी वो सबसे पहली बात किस बुक में लिखी थी? तो इनकी बुक का नाम था एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इनकी बुक का नाम है, एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो हमने 3 पढ़ा। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब इतिहास के फादर हेरोडोटस, इनके बुक का नाम हिस्टोरी का। इंडियन हिस्ट्री के फादर मेगास्थनीज, इनके बुक का नाम इंडिका। और राजस्थान हिस्ट्री के फादर लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड, इनके बुक का नाम था एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यहां तक ये हमने क्लियर, हमने पढ़ लिया भाई हिस्ट्री का मीन्स क्या है, हिस्ट्री डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री के फादर्स, उनकी बुक्स का नाम क्या है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर? इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, यदि आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा या कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका प्री हिस्टोरिक एज, या इसको बोलते हैं पीरियड, जिसको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ये वह काल था जिसमें सबसे पहली बार मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव की उत्पत्ति का काल माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। आगे सेकंड है आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसको? आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब प्री हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल इसको बोला जाता है। तो सबसे लास्ट में आता है आपका हिस्टोरिक एज या पीरियड, जिसको बोलते हैं अपन ऐतिहासिक काल, या इसको आधुनिक काल भी बोला जाता है। तो यदि डिवाइड की बात की जाए कि इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में, प्री हिस्टोरिक एज, सेकेंड प्रोटो हिस्टोरिक एज और थर्ड है हिस्टोरिक एज। अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक है कि भाई प्री हिस्टोरिक एज क्या था, प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या था और हिस्टोरिक एज क्या था। तो देखिए अब बात आती है, अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बात बता रखी है कि नो रिटर्न एविडेंस वर फाउंड,
तो ऐसा कौन सा पीरियड, ऐसा कौन सा एज था जिसमें किसी प्रकार के एविडेंस प्राप्त नहीं हुए, रिटर्न एविडेंस, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन वो लिखे हुए नहीं थे। तो ये कौन सा था, प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन लिखित रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट है रिटर्न एविडेंस वर फाउंड बट कुड नॉट रीड। अब बात आती है, अब ये किस एज की बात चल रही है, ये है प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज की बात चल रही है, आदि ऐतिहासिक काल की बात चल रही है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ऊपर तो क्या पढ़ा हमने कि नो रिटर्न एविडेंस, किसी प्रकार का रिटर्न एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस तो मिले लेकिन रिटर्न नहीं मिला। लेकिन नीचे सेकंड नंबर पे क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक एज में रिटर्न एविडेंस तो मिला, रिटर्न एविडेंस वर फाउंड, रिटर्न एविडेंस तो मिले बट कुड नॉट रीड, उसको पढ़ा नहीं जा सका। एविडेंस तो मिल गए, रिटर्न में भी मिले लेकिन उन्हें नहीं पढ़ा गया। तो यदि आपके सामने एक ऐसे इस प्रकार कोई सवाल आता है या क्वेश्चन आता है कि रिटर्न एविडेंस, ऐसा कौन सा एज है जिसमें रिटर्न एविडेंस तो मिले लेकिन उसको रीड नहीं किया जा सका, तो वो था प्रोटो हिस्टोरिक एज, आदि ऐतिहासिक काल। चलिए अब बात आती है थर्ड की। थर्ड में क्या है, रिटर्न एविडेंस वर फाउंड, रिटर्न एविडेंस भी मिले एंड दोज एविडेंस रीड आल्सो, और उन एविडेंस को क्या हुआ, पढ़ा भी गया था। ठीक है, तो ये कौन सा एज था, ये था हिस्टोरिक एज। ठीक है, ये कौन सा था, हिस्टोरिक एज था। ऐतिहासिक काल था तो तीनों हमने पढ़ा। यदि प्री हिस्टोरिक एज की बात की जाए तो इसमें किसी प्रकार का रिटर्न एविडेंस नहीं मिला। प्रोटो हिस्टोरिक एज की बात की जाए रिटर्न एविडेंस तो मिला लेकिन उसको रीड नहीं किया जा सका। और थर्ड बात की जाती है हिस्टोरिक एज की, इसमें रिटर्न एविडेंस भी मिला और इसको रीड भी किया गया था। क्लियर? तो ये कुछ बातें, एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताई थी किसके बारे में, इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बताई थी। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर। थैंक यू।